तुम क्लास 9th में हो और कल एग्जाम है और तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो रिलैक्स एंड ब्रीथ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हारा क्लास 9th का पूरा सिलेबस एक दिन में कंप्लीट करा रहा हूँ। हाँ, 24 आवर्स में। और ये एकदम रियल टेस्टेड टाइम ब्लॉक स्ट्रेटजी है जिसे हजारों स्टूडेंट यूज कर चुके हैं। तो तुम्हें क्या करना है, बने रहो लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू कंप्लीट क्लास 9th इन वन डे। 4 सब्जेक्ट की बात हम इस वीडियो में करेंगे, मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश। और साथ में तुम्हारा रियलिस्टिक टाइम टेबल होने वाला है जो कि घंटे के हिसाब से होगा। हर सब्जेक्ट की टॉपर स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी टिप्स होने वाली है। तो टाइम बिना वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो फर्स्ट है तुम्हारा दी मास्टर प्लान। अब चाहे तुम्हारा कल मैथ्स का पेपर है, साइंस का है या फिर एसएसटी का है, तो तुम बस आज के 10 घंटे पढ़कर अपने इन तीनों सब्जेक्ट में 50 से 60 मार्क्स आउट ऑफ 80 ला सकते हो। और इंग्लिश के एग्जाम के लिए तो 8 आवर्स ही काफी हैं। तो चलो एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक गोल्डन रूल सुन लो। रिवीजन विदाउट नोट्स इज लाइक ड्राइविंग विदाउट जीपीएस। इसीलिए नोट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं और उसकी टेंशन मत लो। मैंने टेलीग्राम पर तुम्हारे इन तीनों सब्जेक्ट के लिए नोट्स की पीडीएफ अपलोड कर रखी है, बता दूंगा, वीडियो के बाद जाके डाउनलोड कर लेना, बिकॉज लास्ट मिनट के लिए तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र होने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं मैथ्स की स्ट्रेटजी से। अब देखो, मैथ्स तुम्हारा बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इसको तुमने फालतू में सर पे चढ़ा रखा है। मैथ्स एक फॉर्मूला गेम है, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो मार्क्स पक्के हैं। अब देखो, क्लास 9th में तुम्हारे ये चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स तुम्हें बोर्ड एग्जाम में लाके दे रहे होंगे। फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा पॉलिनोमियल्स, सेकंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, थर्ड स्टैटिस्टिक्स, फोर्थ ट्रायंगल्स, फिफ्थ तुम्हारा हेरन्स फॉर्मूला। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मतलब 2 या 3 घंटे है एग्जाम के लिए बस, तो इन 5 चैप्टर्स को रिवाइज कर लो बस। बाकी इन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से तैयार करने हैं। कहाँ पे मिलेंगे अभी बताऊंगा। उसके बाद मैथ्स के लिए लास्ट टिप है तुम्हारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कम से कम लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस उठाओ और वही सेम टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे फाइनल एग्जाम में रिपीट होंगे और सभी को एक एक बार सॉल्व कर लो, तुम एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाईक्यूज भी तुम्हें इस वाली वीडियो में मिल रहे होंगे, तो इसके बाद जाके देख लेना, ठीक है। और अभी लेक्चर वगैरह तुम यूट्यूब से देख सकते हो। अभी तक तुमने जितने मिस्टेक किए उनको भूल जाओ। अब स्टार्टिंग में जो मिस्टेक्स तुमने क्लास 9th में की थी वो क्लास 10th की स्टार्टिंग में तुम्हें नहीं करनी है। अब बात रही एक जगह से पढ़ने की, तो पर्सनली मैं रिकमेंड करूं तो तुम अगर क्लास 9th में हो तो नीव बैच और क्लास 10th में हो तो उड़ान बैच ये ले सकते हो। बिकॉज पीडब्ल्यू ने अभी विश्वास दिवस पर इन बैचेस को लॉन्च किया है जो कि तुम्हें ओनली 2500 के अंदर मिल रहे होंगे। इन बैचेस के अंदर तुम्हें लेक्चर, डीपीपीज और उनके सॉल्यूशन वीडियो, रेगुलर टेस्ट होंगे तुम्हारे, साथ में लाइव डाउट सॉल्यूशन और लेक्चर्स के नोट्स। इतना कुछ तुम्हें इनके अंदर मिल रहा होगा। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी तुम्हें इन बैचेस के अंदर पढ़ा रही होंगी। अब तुम कहीं से भी बैच ले सकते हो। मैंने तुम्हें पर्सनली रिकमेंड कर दिया जो मुझे सही लगा। और जो अभी क्लास 10th वाले देख रहे हैं, उड़ान 2026 में तुम्हारे फेवरेट टीचर कौन थे, कमेंट सेक्शन में बताना जरा। और हाँ, इन बैचेस पर और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें और भी डिस्काउंट मिल रहा होगा। अब तुम डायरेक्ट पीडब्ल्यू ऐप या वेबसाइट पर जा सकते हो या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके अपनी क्लास के अकॉर्डिंग बैच को ले लेना, ठीक है। मैथ्स के अंदर तुम्हें पता चल चुका है क्या करना है। अब आती है तुम्हारी साइंस। तो साइंस के अंदर तुम्हारे 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तुम क्लास 9th में हो तो इन्हें पार्ट की तरह समझ सकते हो। तो साइंस के पेपर में तुम्हारे 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले होंगे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, फिर आएंगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट प्लस मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स, और फिर आएंगे तुम्हारे वो डायग्राम वाले और थ्योरी वाले क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल्स के लिए तुम्हें सबसे पहले फिजिक्स को अच्छे से तैयार करना है, जिसमें कि तुम्हारे पास अभी एग्जाम के लिए 1 से 2 घंटे है ना, तो तुम सबसे पहले मोशन वाले चैप्टर को करोगे और उसके साथ साथ तुम्हें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर को करना है, एंड देन फिर कर रहे होगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को। फिजिक्स के अंदर तुम्हें ये 3 चैप्टर निपटा देने हैं। अब इनके भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने सेम उसी वीडियो में बता रखे हैं जो मैथ्स के लिए थी, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। और जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उनके पीछे की यूनिट लिखना मत भूल जाना, बिकॉज वहां पे तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। अगर उससे बचना है तो यूनिट वगैरह अच्छे से लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड पार्ट, केमिस्ट्री, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट और मिक्स्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसके अंदर भी बस तुम्हें फर्स्ट चैप्टर करना है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और सेकंड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर तुम इन 2 चैप्टर्स को कर लेते हो तो तुम्हारी केमिस्ट्री में ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। और अगर थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है तो साथ में बोहर्स मॉडल, वैलेंसी, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार, इनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाना बस। बाकी इनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सेम वीडियो में बता रखे हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा बायोलॉजी, जिसके अंदर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो इससे तुम्हारे सिंपल डायग्राम और थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें भी तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 ही चैप्टर करने हैं। फर्स्ट तुम्हारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और सेकंड करोगे तुम टिश्यूज। ये 2 चैप्टर निपटा दो, बायोलॉजी तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। और ध्यान रखना, बायोलॉजी में तुम्हें
रट्टा नहीं लगाना है, डायग्राम की हेल्प से थ्योरी को तुम ऑन वर्ड में लिख सकते हो। जैसे सेल का डायग्राम एक बार में अच्छे से बनाओ, वो तुम्हें याद रहेगा, उसी की थ्योरी लिख देना बस, सिंपल। तो कुछ इस तरह से तुम एक दिन में अपनी साइंस को भी कंप्लीट कर रहे होगे। 2 घंटे में फिजिक्स के चैप्टर कंप्लीट करो, 2 घंटे में केमिस्ट्री के और 2 घंटे में बायोलॉजी के। अब बाकी के 4 घंटे करो प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस की। ऐसे ही तुम्हें मैथ्स के लिए करना था, जो मैंने तुम्हें 5 चैप्टर्स बताए थे, एक एक घंटे में सभी चैप्टर्स को करो। 5 घंटे में तुम्हारे 5 चैप्टर कंप्लीट होंगे। उसके बाद अगले 2 घंटे में तुम्हें पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के फॉर्मूला लिख लेने हैं और उन पे 1 से 2 क्वेश्चन लगाने हैं अगले 3 घंटे के अंदर। कुछ इस तरह से 10 घंटे में तुम्हारा मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा। बट अब आता है तुम्हारा सोशल साइंस, जो कि मुझे भी बहुत ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता था, बट उतना बोरिंग है नहीं, बहुत ही सिंपल एंड ईजी सब्जेक्ट है ये। 4 पार्ट्स में होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। अब मेजॉरिटी बच्चों को हिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां पे तुम्हारे कीवर्ड्स, डेट्स और इवेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनकी भी टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं तुम्हारे चारों यूनिट के लिए, हिस्ट्री के लिए भी, जियोग्राफी के लिए भी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। और पूरे डिटेल में नहीं है, पॉइंट वाइज नोट्स है, उनसे रिवाइज करना और चले जाना एग्जाम देने। अब जो तुम्हारी हिस्ट्री होगी, उसके जितने भी चैप्टर हैं उनको तुम्हें स्टोरी की तरह सुनना है, सिंपल। और अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, तो 2 चैप्टर करने हैं तुम्हें बस, फ्रेंच रेवोल्यूशन और नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर वाला चैप्टर। इन दोनों चैप्टर को कर लोगे तो तुम्हारे क्लास 9th की हिस्ट्री 50% कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा जियोग्राफी, इससे तुम्हारे मैप वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर तुम्हें सभी चैप्टर्स को करना है। इनके अंदर जो तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे, कौन सी वीडियो अभी आगे बताऊंगा। अभी तुम्हें मैप वर्क के लिए क्या करना है चलो बताता हूँ। तो मैप में तुम्हें सबसे ज्यादा रिवर्स, माउंटेन्स, स्टेट लोकेट करना, इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। 4-5 मैप के क्वेश्चंस ले लो और उनकी प्रैक्टिस करते रहो। फिर आता है तुम्हारा थर्ड, पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस तो तुम अपने इंस्टाग्राम वगैरह पर भी देखते रहते होगे, कहीं वो वाला तो नहीं समझ रहे तुम, जिसमें मोदी को भगवान बना देते हैं। तुम्हें एग्जाम्पल ही देना बेकार है, तुम्हें बस इसके अंदर 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। उनके अंदर तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, वो तुम्हें इस वाली वीडियो में पता चल जाएगा। ऑलरेडी मैंने इंपोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बता रखे हैं, ठीक है, समझ गए ना क्या करना है। इसके बाद आता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स। अब इसमें तुम्हारा विलेज से जीडीपी तक तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, एकदम इंटरेस्टिंग है यार। अगर टाइम कम है तो 2 चैप्टर कर लेना, पीपल एज रिसोर्सेज और सेकंड पॉवर्टी एज चैलेंज, ठीक है, तुम्हारे लिए काफी रहेगा। इस तरह से तुम अपनी सोशल साइंस को कंप्लीट करोगे। 2 घंटे में तुम्हें हिस्ट्री को कंप्लीट करना है, 2 घंटे में जियोग्राफी को कंप्लीट करोगे, 2 घंटे में पॉलिटिकल साइंस और 2 घंटे में इकोनॉमिक्स। इस तरह से 8 घंटे में तुम्हारी पूरी सोशल साइंस कंप्लीट होगी। और जो लास्ट के 2 घंटे बचते हैं उसमें तुम्हें PYQs लगाने हैं। अब बचता है तुम्हारा लास्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश। अगर तुम्हारे पास हिंदी भी है तो हिंदी वाले भी देख सकते हैं, बिकॉज दोनों की सेम सी स्ट्रेटजी है। तो इंग्लिश में भी तुम्हारे 3 पार्ट होंगे, लिटरेचर, ग्रामर और राइटिंग। तो स्टार्टिंग होती है तुम्हारे लिटरेचर वाले सेक्शन से, मतलब हिंदी में साहित्य। तो इन चैप्टर्स को करने के लिए सिंपली तुम्हें यूट्यूब पर जाना है और उन चैप्टर्स की समरी सुननी है, सेकंड उनके कैरेक्टर और उनका रोल, और फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस तुम करो तो उनके आंसर अपने वर्ड में बना के लिखो। बिकॉज जैसे ही तुम्हें समरी पता चल जाएगी तो तुम आंसर बना के लिख सकते हो। अब इंग्लिश के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हारे ये होने वाले हैं, तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आता है इसके बाद ग्रामर सेक्शन। इसके अंदर तुम्हें कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस करनी है, टेंसेस, वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और डिटर्मिनेंट्स एंड कनेक्टर्स। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर 10-10 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारे लिए काफी है। 30 मिनट की यूट्यूब पर 1 शॉर्ट वीडियो देख लेना, जिसमें तुम्हारी पूरी ग्रामर कंप्लीट हो रही हो, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा राइटिंग स्किल वाला सेक्शन। इसमें बस तुम्हें फॉर्मेट पता करना है, तुम्हारे लेटर्स का, डायरी वगैरह का, इनका फॉर्मेट पता करो और तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब 3 घंटे में तुम अपने लिटरेचर वाले सेक्शन को कंप्लीट करोगे, 1 घंटे में राइटिंग स्किल और 1 घंटे में ग्रामर। इस तरह से 5 घंटे में तुम्हारी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। बाकी के बचते हैं तुम्हारे 3 घंटे, जिसके अंदर तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है। और पढ़ते टाइम तुम्हें ये पोमोडोरो टेक्निक को यूज करना है। 25 मिनट तुम्हें पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद फिर 25 मिनट पढ़ोगे और फिर 5 मिनट का ब्रेक। इससे तुम बर्नआउट फील नहीं करोगे। बस इतना ही करना है। बाकी जो मैंने तुम्हें वीडियो सजेस्ट की थी वो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिख रही होंगे, और क्लास 10th की स्टार्टिंग में कौन सी 5 मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, उस वीडियो को भी तुम देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।